कार्यक्रम हम लोग शाम से देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाएं, लेकिन मेरा आवास है कोलाबा में और कल रात मैं आखिरी फ्लाइट से आया पटना से 12:30 बजे उतरा हूँ, 1:30 बजे घर पहुँचा हूँ और कल सुबह फिर 8 बजे फ्लाइट पकड़ के दिल्ली निकल जानी। खास इसी कार्यक्रम के लिए आया था। चिराग जी हमारे गठबंधन के तो नेता हैं ही, लेकिन आपके किसी भी कोई भी कार्यक्रम को मैं कभी आज तक मिस नहीं किया हूँ और न भविष्य में मिस करूँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे राज्य के, हमारे बिहार के लोग जो यहाँ पर हैं इतनी अच्छी तरह से एकत्रित होकर इस तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे मित्र प्रताप सरनाईक जी भी यहाँ रहेंगे, देखे हैं, लेकिन पता चला कहीं बाहर हैं। विक्रम जी से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि कहीं बाहर हैं। तो खैर चिराग जी आए, नौजवान नेता हैं, उनके पिताजी से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध था। अगर आप पटना जाते होंगे और जो भी लोग अगर भाई बाई चांस हवाई जहाज़ से गए होंगे तो हवाई जहाज़ से बाहर निकलिए तो सबसे पहला बंगला जो था वो माननीय रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला था। उनके पार्टी का ऑफिस था, लोक जनशक्ति पार्टी का। और उसके बाद कोने का जो बंगला था वो मेरा बंगला था। वो जो अभी बेटी ने बताया कि वहाँ पर कार्यक्रम सभापति, मैं जब विधान परिषद में सभापति था, आप जानते हैं मैं 22 वर्ष तक विधायक रहा बिहार में, मंत्री भी रहा, 2 बार निर्दलीय जीता, 2 बार पार्टी से जीता, फिर सभापति रहा। तो सभापति था तो उस समय वो कार्यक्रम में आई हुई थी, उन्होंने वहाँ कार्यक्रम दिया था। तो लंबा समय से कार्यक्रम का काम चल रहा है। इस बार आदरणीय नीतीश जी ने आशीर्वाद दिया और लोकसभा लड़ाने का काम किया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी मेरे जीत की। अभी अभी चिराग जी ने आपको बताया कि बिहार में जो मतदान होता है वो सिर्फ मतदान क्या होता है, जाति को लोग वोट देते हैं। हकीकत यही है और ये दुर्भाग्य है। और आप जान लीजिए, पहली बार किसी ने, आदरणीय नीतीश जी ने जो हिम्मत की, ये पहली बार आज़ादी के बाद से किसी ने हिम्मत की कि जहां मात्र 20 लाख वोटों में से 40,000 हमारे समाज का वोट था, फिर भी हिम्मत उन्होंने किया मुझे टिकट देने का और मैं जीत कर आया लाखों वोटों। मैं अपनी तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मैंने जिंदगी बिताई, मेरी शिक्षा यहीं पर हुई। मैं 4 साल नासिक में पढ़ा, 7 साल पूना में पढ़ा और उसके बाद यहाँ आया। तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई महाराष्ट्रियन हो तो मेरे सामने मराठी बात करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूँ। मुझसे अच्छा अगर कोई बात कर ले तो। कई डिबेट्स में पार्ट लेता हूँ, हमेशा लेता था यहाँ महाराष्ट्रीय नेताओं के साथ। आप लोगों में से बहुतों को याद होगा, याद ही नहीं होगा, आपका योगदान रहा होगा उस कार्यक्रम में। 2015 में बिहार दिवस हम लोग मनाए थे, शताब्दी बिहार दिवस। आप लोगों के आशीर्वाद से वो इतना सफल कार्यक्रम रहा और सफल ही नहीं रहा। स्थानीय नेताओं ने चुनौती दी थी कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ अपना कार्यक्रम करते हैं, और उस चुनौती को स्वीकार कर आप लोगों ने, सबने हमारा साथ दिया। और 1.5 लाख का फील्ड था, लेकिन लगता है 1.25 से 2 लाख आदमी साए मैदान में थे और एक भी आदमी नॉन बिहारी नहीं था। इतना जबरदस्त कार्यक्रम आदरणीय नीतीश कुमार आए थे। हमारा शताब्दी उत्सव बिहार दिवस था और वो बिहार दिवस भी मेरा ही दिन, खाली फिर जानकारी के लिए बता देता हूँ, बिहार दिवस भी मेरा ही दिन है। बिहार को 2010 से पहले कभी कोई जानता नहीं था कि बिहार दिवस कब है, क्या है, कोई नहीं जानता था। छोटी सी बात है, 2 मिनट और लूंगा। 2006 में आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी और हम लोग बचपन से, मैंने बताया कि बचपन से मेरी शिक्षा यहाँ हुई है, तो यहाँ 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और हर साल यहाँ महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता था। दिल्ली जाते थे तो दिल्ली दिवस मनाया जाता था। राजस्थान में 18 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। तो बिहार जाते थे तो लगता था कि हमारा बिहार दिवस कब है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। लोगों से पूछते थे भाई बिहार दिवस कब मनाया जाता था, लोग कहता था बिहार दिवस, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं जानता था। तो हमने रिसर्च शुरू किया, ये भी महाराष्ट्र का ही देन है इसलिए बता रहा हूँ। हमने रिसर्च शुरू किया कि बिहार का कब स्थापना हुई। तो हमने देखा कि 1911 में हिंदुस्तान की राजधानी अंग्रेजों ने कलकत्ता से उठाकर वो दिल्ली ले गए, हिंदुस्तान की राजधानी। और 1912 में
बंगाल, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ और 12 में विभाजन जो हुआ तो बिहार किस तारीख को बिहार का जन्म हुआ ये उसमें स्पष्ट पता चला। पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए और हम उस समय चले गए लालू जी के पास। उनसे भी मेरे संबंध थे, अच्छे ही थे, हम लोग भोजपुरी में बतियाते थे उनसे। तो हमने पूछा कि सर बिहार दिवस हम लोग नहीं मनाते हैं, हम सब कागज बना के लाए हैं, आज तक नहीं लाया है, इसको करते तो जरा अच्छा रहता। तो कहते हैं कौन चीज़ बा बिहार दिवस? हमने कहा सर बिहार का जन्म दिवस जो है, कब हम लोग बिहार स्थापना हुई और उसी को हम लोग मनाएंगे। तो पूछा उन्होंने इसे क्या हुई बिहार दिवस मनाने से? हमने कहा सर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना हम लोग 15 अगस्त को, उससे क्या होता है? एक आइडेंटिटी होती है, एक एकता की बात होती है। पूरे दुनिया में, पूरे देश में, दुनिया में जहाँ भी बिहारी होगा उसको मनाएगा और बिहार के बारे में सोचेगा, बिहार की संस्कृति के बारे में, बिहार के कल्चर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि कहिया जन्म भइल तू कहिया छठी के भोज के बाद करत। तो उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा, बेचारे बहुत बड़े नेता थे। फिर जब हमारी सरकार आई तो जब हम आती नीतीश जी के पास गए और जब हमने उनको ये बात बताई तो एक सेकंड उनको नहीं लगा, एक सेकंड। तुरंत उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया, गिरीश शंकर उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनको बुला के कहा कि देखिए देवेश जी कितना इंपॉर्टेंट काम लाए हैं। और खैर उसको वेरिफिकेशन हुआ और तब 2010 में डिक्लेयर हुआ कि हाँ 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। और तब मुझे नीतीश जी ने कहा कि जाइए आप ही भविष्य किए हैं तो बम्बई में तैयारी कीजिए, हम बम्बई में आएंगे वहाँ पर। और तब आप सभी लोगों ने साथ दिया और तब वो इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। तो हम लोग जो सीखे हैं, सही बात है, वहाँ जाते हैं बिहार में तो लोग अपने आप को बिहारी नहीं समझता है, नहीं मानता है, बड़े दुख से कहते हैं। बहुत सही बात कहा चिराग जी, वो भी नौजवान आदमी, पढ़े लिखे आदमी, समझ रहे हैं कि हाँ एकता में कमी रहती है। वहाँ जाओ तो कोई मैंने अगर किसी की होता होगा, आप लोग अगर जाते होंगे, आप लोग तो ज़्यादा बम्बई रह रहे हैं, अगर किसी कलेक्टर की पोस्टिंग हो जाती है किसी जिले में तो पहला कोई नाम जानना चाहता है। तो मान लीजिए किसी का नाम हुआ देवेश कुमार, तो कुमार से तो पता नहीं चलता है किस समाज का आदमी। बोला कुमार कौन जात है, हर आदमी पूछेगा। उसको कभी ना मुलाकात होना है उससे, ना उससे कभी बात होना है, लेकिन जानना यही चाहेगा कि जो कलेक्टर आ रहे हैं वो किस समाज के आदमी। इत्तेफाक से अगर वो उन्हीं के समाज का आदमी है कि जिसने पूछा तो उसके पूरे शरीर में गुदगुदी दौड़ जाएगी कि मेरे समाज का आदमी कलेक्टर बन के आ रहा है। ये है अभी परिस्थिति और ये चुनाव में भी पूरी तरह से हावी होता है। और इस पृष्ठभूमि में आदरणीय नीतीश जी ने मेरे काम को देखते हुए, जो काम मैंने महाराष्ट्र के लोगों से सीखा है, हकीकत है यहाँ के लोग काम करते हैं। मैंने शरद पवार के काम को देखा है, विलासराव देशमुख जी के साथ मेरी कैसी दोस्ती थी आप मेरे दोस्तों से पता लगे। और मैं कुछ कह देता था, वो किसी दूसरे कैबिनेट के मंत्री की भी बात नहीं मानते थे, इतनी ज़्यादा मेरी दोस्ती थी। आज भी सुशील कुमार शिंदे जी हैं, मेरी वैसी ही दोस्ती है उनसे, दलित समाज के नेता। ये लोगों ने काम किया है अपने अपने क्षेत्र में, आप जाके देखिए, आप तो यहीं रहते हैं, आपको क्या बताएंगे। और हमारे यहाँ क्या है, जो काम करने वाला है उसको लोग सम्मान नहीं देता है, जो अपने जात का लोग है उसको जिताने लगता है। तो फिर जो इसीलिए हम लोग बिहार अभी तक पीछे हैं। पूरी कोशिश में है नीतीश जी, इतना आगे बढ़ा है पिछले 20 साल में, लेकिन यहाँ से हमारे नेताओं को भी, और हमारे नेताओं को नहीं, हमारे मतदाताओं को भी सीखने की जरूरत है, जो हमारे चिराग जी बोल के चले गए। तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेटी है तो कल है, बहुत बढ़िया शंकर जी आप लोग का कार्यक्रम यहाँ चलता है। हम तो हर साल आते ही और आएंगे ही, जितना भी हम लोग का उम्र है हमेशा आएंगे। और हम खास करके कई इसी कार्यक्रम के लिए आए। अब कल दिल्ली एक कार्यक्रम है, हम लोग का कमेटी का बैठक है, और परसों तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्णिया का कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। उसके अगले दिन भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम चलते रहता है, लेकिन मैं आते रहता हूँ। इसी तरह के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करते रहिए। बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं उनको भी बधाई देते हैं। सीतामढ़ी के भी लोग होंगे, हम उनको नमस्कार भी कहते हैं। लेकिन तालियां बता रही है कि कौन कौन सीतामढ़ी के दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। लेकिन सीतामढ़ी नहीं, कभी मेरे लायक कोई काम हो, सिर्फ बिहार में नहीं, बम्बई में भी आप मुझे आजमा के देख सकते हैं। कभी किसी तरह का काम हो, बहुत आसान मेरा नंबर है 98-200 99-200 98-200 99-200। दूसरा नंबर है 98-679, फिर से 98-679।
भूलने वाले नंबर नहीं है। कभी मुझे फ़ोन कर लें, वहाँ का भी हो, किसी जिले का काम हो, आप मुझे ज़रूर बता दें, और यहाँ का भी हो ज़रूर बता दें। वैसे यहाँ तो सब आप लोग हैं ही, शंकर जी लोग हैं, सब लोग यहाँ पर संभाले हुए हैं आप लोगों को, तो हम हमेशा आते ही रहे हैं आपके कार्यक्रम में, फिर आएंगे। अभी थोड़े जाने की जल्दी है, क्योंकि मेरा घर है, ये एक कोना है बम्बई का और दूसरा कोना है गेटवे ऑफ इंडिया, तो मेरा घर वहीं पर है। दुर्भाग्य से अभी 2.5 घंटा हमको फिर से लगेगा, इसलिए हमको थोड़ी जल्दी है। लेकिन और फिर कल सुबह फ्लाइट है, मैंने बताया आपको। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कार्यक्रम के आयोजकों को फिर से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। खास करके इसका जो थीम है, इसका जो आपने टाइटल दिया है, बेटी है तो कल है, कितनी बातें कहती है ये टाइटल ही पूरी कहानी बता देती है कि ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दें।